कल यानी मंडे को एवेन्यू सुपरमार्ट के शेयर्स में 4% की गिरावट देखने को मिली है और इसी के साथ साथ अगर मैं एवेन्यू सुपरमार्ट की बात करूं तो ये अपने ऑल टाइम लो के आसपास पहुंच चुके हैं और इसके करंट वैल्यू हो चुकी है इतनी। एवेन्यू सुपरमार्केट वही कंपनी है जिसे हम लोग डीमार्ट के नाम से जानते हैं और इसके ओनर जो है वो राधा कृष्ण दमानी जी हैं। और डीमार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने वालों की हालत जो है वो मंडे को काफी ज्यादा खराब थी, क्योंकि सडन एक दिन में 4% का डाउनफॉल आया था और इसी के साथ साथ अपने ऑल टाइम लो पर भी शेयर पहुंच चुका था। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या करना है। एवेन्यू सुपरमार्ट के शेयर्स को होल्ड करना है, बाय करना है या सेल करना है, आखिर आपको क्या करना चाहिए और इस डाउनफॉल के पीछे का रीजन क्या है। तो आज की इस वीडियो में हर एक चीज को जानेंगे इन डिटेल में। तो हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एवेन्यू सुपरमार्केट के शेयर्स 4% के आसपास क्यों गिर गए और इसी के साथ साथ अपने ऑल टाइम लो पर क्यों पहुंच गए, इन सारी चीजों को समझने से पहले हम लोगों को एवेन्यू सुपरमार्ट का बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा। बेसिकली डीमार्ट के बारे में हम सभी को पता है कि डीमार्ट एक मॉल है और ये बहुत सारी जगह पर अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को रन करते हैं। लेकिन अगर आप लोग मार्केट में ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर डीमार्ट का कंपटीशन भी काफी ज्यादा है। डीमार्ट को कॉम्पीट करने के लिए बहुत सारी है, फ्यूचर ग्रुप है, रिलायंस रिटेल है और इसी के साथ साथ बहुत सारे मॉल्स हैं। लेकिन डीमार्ट का बिजनेस मॉडल जो है वो इन सभी से काफी ज्यादा यूनिक है। कैसे बताता हूँ। देखो, बहुत सारे मॉल जब ओपन होते हैं तो ये कोई भी जगह को लीज पर लेते हैं, रेंट पर लेते हैं, फिर अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। लेकिन एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डीमार्ट क्या करता है पता है, जिस किसी भी प्लेस पर अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करेगा, जहां पर भी अपने स्टोर को ओपन करेगा, सबसे पहले उस स्टोर की प्लेस को खरीद लेगा। तो इसी एक चीज की वजह से डीमार्ट का बिजनेस मॉडल जो है वो अदर कंपनीज के बिजनेस मॉडल से काफी अलग है। होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको डीमार्ट का बिजनेस मॉडल समझ में आ गया है। लेकिन अगर आप लोग मार्केट में इन्फ्लेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ते जा रहा है। पेट्रोल की डीजल की प्राइसेस बढ़ते जा रही हैं और जैसे जैसे पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस की वजह से बहुत सारी चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। तो बेसिकली मेन रीज़न यहाँ पर यही है। कैसे, इसको भी डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिसेंटली एवेन्यू सुपरमार्केट जो है वो Q4 का रिजल्ट आ चुका है और यहाँ पर कंपनी को काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ अच्छी है, कंपनी की नेट इनकम भी अच्छी है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक चीज ऐसी है जिसकी वजह से इस कंपनी के शेयर्स के प्राइस में इतना ज्यादा मेजर डाउनफॉल आया है, वो है कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन। क्योंकि जैसे जैसे देखो इन्फ्लेशन बढ़ता है, जैसे जैसे चीजों के दाम बढ़ते हैं, वैसे वैसे कंपनी का जो कॉस्ट है वो भी बढ़ते जाता है। तो बेसिकली डीमार्ट के साथ भी यही हुआ। डीमार्ट का ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो बढ़ गया, क्योंकि मार्केट में हर एक चीज की प्राइस जो है वो बढ़ते ही जा रही है। फिर चाहे वो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो, फिर चाहे वो लेबर कॉस्ट हो या कुछ भी हो, हर एक चीज के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज समझने वाली है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ता है तो हम लोग प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं। तो यही एक मेन रीजन है कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम होते जा रही है। लेकिन डीमार्ट की प्रॉफिटेबिलिटी कम होने की वजह से ही डीमार्ट के शेयर जितने गिरे हैं, क्या लगता है आपको यही रीजन है? देखो, मार्केट में जितने भी मॉल्स हैं उन सभी का बिजनेस जो है वो ऐसे ही चलता है, क्योंकि अगर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ही कम हो जाएगा तो यहाँ पर कंपनी को जो है वो बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है फ्यूचर में। होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो क्लियर हो गया है कि डीमार्ट के शेयर इतना नीचे क्यों गिर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि डीमार्ट के शेयर जो है वो गिरते जाएंगे। एक पर्टिकुलर टाइम तक गिर सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर में डीमार्ट के शेयर जो है वो आपको काफी अच्छे रिटर्न देंगे। लेकिन अगर मैं कंपनी के बिजनेस और फंडामेंटल्स की बात करूँ तो कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी के साथ साथ फंडामेंटल्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप डीमार्ट के शेयर्स में यानी एवेन्यू सुपरमार्ट के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं या करने वाले हैं तो आपको इस डाउनफॉल की तरफ ध्यान नहीं देना है। मार्केट में बहुत सारे एनालिस्ट हैं जो कहते हैं कि डीमार्ट का शेयर, एवेन्यू सुपरमार्ट का शेयर जो है वो अभी 20 पॉइंट से गिर सकता है। क्योंकि अगर मैं करंट मार्केट कंडीशन की बात करूँ तो करंट मार्केट जो है वो गिरते ही जा रहा है और जब शेयर मार्केट इतना गिरता है तो यहाँ पर कोई भी शेयर्स के प्राइसेस तो गिरेंगे ही। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको काफी अच्छे रिटर्न कमाने को मिलेंगे। अगर आप एवेन्यू सुपरमार्ट के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो यहाँ पर ये जो शेयर हैं वो जा सकते हैं 10,000 में 3 साल के आसपास। सच कहता हूँ, किसी भी कंपनी के शेयर्स में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो ये काफी अच्छी बात होती है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी छोटे मोटे क्रैश को देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन छोटे मोटे क्रैश को आप देखेंगे और आप पैनिक करने लगेंगे तो आपकी जो टेंशन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और इसी के साथ साथ आप पैनिक की वजह से सेल भी कर सकते हैं स्टॉक को। तो आपको यहाँ पर पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप एवेन्यू सुपरमार्केट के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हो तो यहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स के स्टेक को बढ़ा सकते हो, नहीं तो आप इन शेयर्स को होल्ड करके भी रख सकते हो। चॉइस इज योर्स। और अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना है और आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर सकते हो। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे रेफरेंस से डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। मेरी टीम आपको इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस को समझने में हेल्प करेगी और इसी के साथ साथ आपको एक गाइडेंस भी मिल जाएगा कि इन्वेस्टमेंट्स आखिर करते कैसे हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।